होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन द्वारा 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिसकी मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि रही, जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से होमगार्ड के लिए सांसद निधि से शीघ्र भवन बनवाने का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत मार्च पास्ट से हुई थी, जहां होमगार्ड और एसडीईआरएफ के जवानों द्वारा मार्च पास्ट किया गया। महोदय को सलामी दी गई। जोरदार तालियों स्वागत करें। नंबर 1 प्लाटून द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन किया गया, जिसका नेतृत्व कर रही श्रीमती पूजा कुशराम। बहुत ही शानदार महिलाओं का यह टुकड़ी। नंबर 2 प्लाटून का नेतृत्व कर रही श्रीमती रोशनी ठाकुर, प्लाटून कमांडर। आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन किया गया। दर्शक दीर्घा बैठे सभी आगंतुकों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से हमारे जवानों का हौसला अफजाई करें। इसके बाद कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और फिर आपदा प्रबंधन संबंधी उपकरणों की जानकारी दी गई। वो आ रही लोग भी ना बस अभी तक इसे आप देख रहे हैं जैसे कि घर में आग लग गई और महिला जोर जोर से चिल्ला रही है। अप्रत्याशित घटना जिसके लिए हमारी तैयारी थे। हम अपने क्षेत्र में स्थापना दिवस समारोह होने नहीं लग रहा। हमारी आपदा प्रबंधन जो शाखा बनी हुई है 1947 में, ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनी हुई है। आपातकाल स्थिति कभी भी आ सकती है। इन दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जहां हमारे संसाधन नहीं पहुंच पाते, वहां हमारा होमगार्ड पहुंच जाता है। और बिना संसाधन के लोगों की जान माल की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इस पर ये लोग अपने जान जोखिम में डाल के काम करते हैं। आज मैं यहाँ पर 75वें स्थापना दिवस पर हमारे होमगार्ड के नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के सभी भाई बहनों को और काम कर रहे जवानों को शुभकामनाएं देने यहाँ पर उपस्थित हुई और इनकी परेड की सलामी ली। जो कुशलतापूर्वक इन्होंने प्रदर्शन किया है, उसकी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि अत्यंत विषम परिस्थितियों में ये लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं और उन स्थितियों का सामना करते हुए हमारे नर्मदा जीवन दायिनी बिल्कुल पास में है। वहाँ पर कभी भी ऐसी बाढ़ स्थिति आ जाती है, पानी यदि हो जाता है, नाव में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये आपदा प्रबंधन हमारा वहाँ पर मुस्तैद रहता है। बेड़ा घाट में भी मुस्तैद रहता है। मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ कि ये अपने जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हैं। और जैसा कि हमारे मुख्य प्रबंधक सम्मान्य आशीष खरे जी का एक छोटा सा ऐसा प्रस्ताव था कि यहाँ पर जो होमगार्ड की महिलाएँ हैं, उनको एक अतिरिक्त भवन की आवश्यकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब काम करते हैं तो सुविधाओं की आवश्यकताएं तो होती हैं, संसाधनों की आवश्यकता होती है। मैंने इन्हें आश्वस्त कर दिया है कि राज्यसभा के मत से मैं आपके लिए भवन आवंटित कर दूंगी और भी जो संसाधन ये लोग चाहते हैं वो भी हम करेंगे।
वहीं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक ने होमगार्ड द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि होमगार्ड के जवान प्राकृतिक आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ राहत कार्य के द्वारा अपनी महत्वपूर्ण उपयोगिता सिद्ध करते हैं। वह देश की शांति व्यवस्था, प्रगति और उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों को उनकी स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य पुलिस को मदद करना और आपदा के दौरान होने वाली घटनाओं में जान माल की रक्षा करना मुख्य विषय था। और उसी विषय और लक्ष्य को लेकर आज हमारा संगठन 76वां स्थापना दिवस पूर्ण कर रहा है। आज हमारा हर्ष का विषय है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि मैडम, माननीय सांसद राज्यसभा ने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया और उनके उपस्थित होने से हमारे होमगार्ड्स और एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा के जवानों में अत्यंत उत्साह का संचार किया है। उनका उपस्थिति से जो हमें आशीर्वाद मिला है और जो प्रेरणा हम जवानों को मिली है, और हम उनका वचन देते हैं कि जो अपेक्षाएं उन्होंने की हैं उसमें हम अपनी जान माल की परवाह ना करते हुए आम जनता की आपदाओं के दौरान में, सुरक्षा के दौरान में पूर्ण तरीके से समर्पित होकर रक्षा करेंगे और बल का जो गौरव इतिहास रहा है उसको हमेशा सदा और अधिक से अधिक उत्कृष्ट करते रहेंगे। कुछ मॉक ड्रिल भी की है यहाँ पर? हाँ, आज मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया था, चूँकि होमगार्ड्स 2014 में एसडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित किया गया। हमारी लोकप्रिय सरकार न केवल लोगों के विकास के लिए बल्कि आपदाओं से सुरक्षा के लिए भी बहुत संवेदनशील है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन नीति तैयार की गई है। उसी के अंतर्गत राज्य में 2014 में एसडीआरएफ का गठन किया गया है। यह बल प्रत्येक जिले में ट्रेंड फोर्स के रूप में तैनात है और जैसे ही कोई आपदाओं की घटना की स्थितियां निर्मित होती हैं तो उस समय तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार सक्रिय होता है और कार्य करता है।